यूपीएससी ने पूजा खेड़कर की उम्मीदवारी रद्द कर दी है। अब पूजा खेड़कर आईएएस नहीं रहेंगी। यूपीएससी की परीक्षा देने पर भी पूजा खेड़कर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जी हां, वही ट्रेनी आईएएस अधिकारी जिन्होंने महाराष्ट्र में, ये जो चेहरा आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, महाराष्ट्र में इन्होंने अपनी ट्रेनिंग के दौरान जो कारनामे किए, जिस तरीके से इन्होंने दबाव डाला, अपनी पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश की, और वो भी ट्रेनिंग के दौरान। उसके बाद जब इनका कच्चा चिट्ठा खुलना शुरू हुआ तो पता चला कि इन्होंने जो सर्टिफिकेट लगाए हैं वो सर्टिफिकेट भी सवाल के घेरे में हैं। कई और चीज़ें इनके बारे में निकलकर सामने आई। इनको ट्रेनिंग से वापस बुला लिया गया और अब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने इनकी उम्मीदवारी ही रद्द कर दी है। प्रथमेश मेटांगले संवाददाता मुंबई से लाइव मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रथमेश, पूजा खेड़कर जिनके पिता चुनाव लड़ चुके हैं, 40 करोड़ की संपत्ति बता चुके हैं, हालांकि उन्होंने इससे कहीं कम संपत्ति अपने बारे में अपनी जानकारी में दी है, अपने सर्टिफिकेट को लेकर, और अब उम्मीदवारी रद्द। क्या जानकारी और विस्तार से दें? जी बिल्कुल। पहले जिस तरीके से ये पूरी जब खबर सामने आई थी कि किस तरीके से जो पूजा खेड़कर थी, किस तरीके से जो गलत पावर था उसका इस्तेमाल करी थी, किस तरीके से वो ट्रेनी आईएएस ऑफिसर थी जिनकी पोस्टिंग पहले पुणे में की गई थी, लेकिन जिस तरीके से बहुत सारे उनके खिलाफ कंप्लेंट्स आने के बाद उन्हें वाशिम शिफ्ट किया गया, और वाशिम में आने के बाद उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की गई थी, जिसमें ऐसा कहा गया था कि वो गलत तरीके से जो एक ट्रेनी ऑफिसर रहता है उन्हें जो अपने प्राइवेट कार पर उन्होंने महाराष्ट्र शासन करके जो एक स्टिकर रहता है, जो एक प्रॉपर आईएएस बनने के बाद, आईएएस ऑफिसर बनने के बाद आप लगा सकते हैं, और जो एक लाइट रहती है जो गाड़ी के ऊपर जो वो उन्होंने लगाई थी, जिसके बाद वो जो एक मिसयूज ऑफ पावर का जो था वो उन पर एक चार्ज दिया गया था, जिसके बाद जो यूपीएससी के एक कमेटी बिठाई गई थी, जिसके बाद जांच हुई, और जांच के बाद लगातार जो नए नए पहलू है वो खुलते गए, और उसके बाद अभी ऐसा यूपीएससी की तरफ से ऐसा कहा गया कि उनकी जितनी भी जो एग्ज़ाम्स है वो फ्यूचर में अभी एग्ज़ाम्स नहीं दे पाएंगे, जो जितने भी सिविल सर्विस के बार वो सब रद्द कर दिए गए हैं। हालांकि जिस तरीके से पूरी जो जांच है उसके उस वक्त जितने भी उन्होंने जो सबमिट किया था डॉक्यूमेंट्स, हालांकि वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स हो जाए, वो सब नकली निकले, जिसके बाद ये एक बहुत बड़ा एक्शन माना जा रहा है यूपीएससी की तरफ से। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रथमेश मेटांगले इस जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।